लास्ट क्लास में हाइट बैलेंस ट्री हम देख रहे थे, और हाइट बैलेंस ट्री को बताया था कि ट्री जो है ये जो है एक्चुअली में हाइट बैलेंस जो है वो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आता है। तो हाइट बैलेंस से मतलब ये है कि ट्री जो है वो नॉर्मली अगर बैलेंस हो, मतलब कि नंबर ऑफ उसमें हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और हाइट ऑफ राइट सब ट्री जो है उनका डिफरेंस जो हो वो एक से ज्यादा ना हो, या तो डिफरेंस जीरो हो, या अगर डिफरेंस है भी तो कितना होना चाहिए, अगर सिर्फ एक है ना। एक इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वो लेफ्ट साइड से ज्यादा होगा तो डिफरेंस वन का होगा, राइट साइड से ज्यादा होगा तो माइनस वन कैलकुलेट होता है, बट डिफरेंस वो एक का होता है ना। एक का डिफरेंस हो तो इतना तो कंसिडरेबल है। पर यदि लेंथ आपका ट्री जो है वो एक तरफ से ज्यादा है एक तरफ से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस ट्री। और अनबैलेंस ट्री में बेसिकली होता क्या है कि जो सर्चिंग टाइम है वो आपका ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। आप किसी नोड को जो सर्च करेंगे तो सर्चिंग जो होगी वो सर्चिंग टाइम जो होगा या सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बैलेंस ट्री। तो यहाँ पे एक हमने सेम डेटा का अनबैलेंस ट्री बनाया था और सेम डेटा का है ये हमारा बाइनरी ट्री। इसके बाद हमने यहाँ बताया था कि बैलेंस फैक्टर, कि देखने में तो समझ में आ रहा है कि अनबैलेंस है या बैलेंस है, पर ऑन द किस कैलकुलेशन के बेस पे हम किसी ट्री को क्या बोलते हैं कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो इसके लिए हम हर नोड की क्या निकालते हैं, बैलेंस फैक्टर। और बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो हर नोड पे जाके आप उसकी, जैसे 60 है, 60 में हमने हाइट निकाली, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1 2 3, और राइट की हाइट कितनी है 1 2 3, तो 3 माइनस 3 0। फिर 37 की हम निकालें यदि, इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, तो ये इसकी हाइट इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1 2, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 1, तो 2 माइनस 1 1। और यहाँ पे 10 जो है इसकी हाइट कितनी है, 10 का हम बैलेंस फैक्टर निकालें तो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 0 है, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 1 है, ठीक है ना। तो क्या हो गया 0 माइनस 1 माइनस 1। और 12 या कोई भी लीफ नोड होगा जिसमें कि ना तो लेफ्ट सब ट्री है ना राइट सब ट्री है, तो उसका जो बैलेंस फैक्टर होगा वो कितना आएगा 0। तो इस तरह से हर नोड का हमने क्या कैलकुलेट किया था, बैलेंस फैक्टर। और हाइट बैलेंस ट्री की डेफिनेशन ही ये है कि वेयर बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज 0 or 0 comma 1 or minus 1, then we can say the binary search tree is the height balance tree। ठीक है ना, किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर यदि 0 माइनस 1 या 1 है, या बोलना चाहिए हर नोड का बैलेंस फैक्टर या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या माइनस 1 होना चाहिए, तो ये आपका ट्री कहलाएगा क्या, हाइट बैलेंस ट्री। और यदि ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ट्री है वो अनबैलेंस है, ठीक है ना। तो ये हमने जैसे देखा था, ये भी एक सब ट्री बनाया है, ये हमने एक बाइनरी सर्च ट्री बनाया है। और इसमें हम देखेंगे कि कुछ नोड ऐसे निकल के आए जैसे कि 25 वाला, 75 वाला, 80 वाला। तो इन तीनों नोड में देखेंगे कि बैलेंस फैक्टर कितना आ गया है, 2 2 आ गया है या -2 आ गया है। तो इसका मतलब कि ये ट्री जो है वो अनबैलेंस है, क्योंकि किसी भी नोड का यदि बैलेंस फैक्टर आपका 2 या -2 या और 3 या -3 या मतलब 0 1 और -1 के अलावा यदि कोई नंबर आता है, इसका मतलब वो ट्री जो है आपका क्या है, अनबैलेंस है। और यहाँ पे 3 जगह जो -2 दिख रहा है, तो यहाँ पे जब हम इसको बैलेंस करते हैं इस तरह के ट्री को, तो हमको क्या निकालना पड़ता है, पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट का डेफिनेशन ये है कि किस नोड से आपको ट्री को करना है रोटेट। तो पाइवट पॉइंट जो है वो आपका कौन सा नोड कहलाएगा, वो नोड कहलाएगा कि जिसके जिसके ऐड होने पे आपका ट्री जो है वो क्या हुआ है, जिसके ऐड होने पे ट्री आपका क्या हुआ है, अनबैलेंस। मतलब जैसे कि मैंने 110 ऐड किया लास्ट में, तो 110 को ऐड करने से क्या होगा कि ये भी -2 होगा और ये भी -2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 110 नहीं होगा तब आप कैलकुलेट करके देखोगे कि सबका जो बैलेंस फैक्टर है वो आपका 1 -1 या 0 ही रहेगा। पर जैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया 110 ऐड किया, तो आप देखोगे कि इनका बैलेंस फैक्टर जो है क्या वो -2 हो गया कईयों का। तो ये वाला जो फर्स्ट जिस नोड को हमने इंसर्ट किया उसके जो नियरेस्ट वाला नोड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पाइवट कहलाएगा, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, ट्री को रोटेट करेंगे। अब रोटेशन जो है इसकी 4 मेथड है, जिसमें से 2 हमने कल देखी थी। पहली मेथड है जिसको केस 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैवी।
तो लेफ्ट हैवी में देख सकते हैं जैसे कि आपका एक नोड है 10, एक नोड है 16, इनका बैलेंस फैक्टर निकालना -1 और -1 और 0 आया, हमने 25 ऐड किया, तो 25 ऐड होने से क्या हुआ, आपका ट्री जो हो गया वो अनबैलेंस हो गया। पर ट्री जो है वो पूरी तरह से देख सकते हो कि राइट साइड को झुक गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राइट हैवी। तो इस केस में जो रोटेशन होगा वो कौन सा रोटेशन होता है, लेफ्ट। यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो रोटेशन होता है आपका लेफ्ट। तो लेफ्ट रोटेशन में आपका बीच वाला नोड ऊपर आ जाएगा, ये वाला नोड यहाँ आ जाएगा, ये वाला नोड यहाँ आ जाएगा। सेम इसके अपोजिट केस राइट हैवी। राइट हैवी मतलब कि आपका जो नोड है, एक आपका बाइनरी सर्च ट्री है जिसमें दो नोड हैं 15 एंड 12। इसमें नया नोड ऐड किया, नए नोड ऐड करने से क्या हुआ कि जैसे इसमें नया नोड ऐड किया, 10 कहाँ ऐड हो गया, नीचे जाके ऐड हो गया। 10 जैसे ही नीचे जाके आपका ऐड हुआ, तो ये ट्री क्या हो गया, आपका लेफ्ट साइड से झुक गया। और लेफ्ट साइड से ट्री झुक गया है तो इसको हमको रोटेट करना पड़ेगा कहाँ पे, राइट साइड। तो इसको हम राइट साइड से रोटेट करेंगे, तो राइट साइड से रोटेट करने पे 12 ऊपर आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने दो केस देखे थे, आज हम आगे के दो केस देखते हैं। और तो नेक्स्ट केस हम देखते हैं राइट टू लेफ्ट हैवी। केस 3, राइट टू लेफ्ट हैवी। सपोज दो नोड हैं आपके पास, एक है ट्री जिसमें एक नोड है 10 और एक सपोज नोड है आपके पास क्या, यहाँ पे एक नोड आपने और जोड़ा है, सपोज इसकी वैल्यू है 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं एक नंबर, यहाँ पे हमको नया नंबर जोड़ना है, सपोज वो है 7। 7 नहीं, यहाँ पे हमको नया नंबर जोड़ना है 9। 9 हमको ऐड करना है, तो 9 कहाँ ऐड होगा, 9 ऐड होगा 10, 8 ऑलरेडी था, तो 9 जो है वो 10 से छोटा है पर 8 से क्या है, बड़ा है, तो 9 आपका ऐसे ऐड होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, राइट टू लेफ्ट। तो ट्री आपका यहाँ पे भी अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस क्यों हो गया, क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर कितना था, इसका बैलेंस फैक्टर पहले 0 था, इसका था बैलेंस फैक्टर कितना, इसका बैलेंस फैक्टर 1 था, इसका बैलेंस फैक्टर 0 था। पर अब यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका बैलेंस फैक्टर -1 है, और इसका बैलेंस फैक्टर यदि देखें तो क्या होगा, इसका बैलेंस फैक्टर आ गया आपका 2। तो इसलिए ट्री जो हो गया आपका क्या हो गया है, अनबैलेंस। और ये केस कहलाता आपका राइट टू लेफ्ट हैवी। इसको आपको बैलेंस करने के लिए इसमें आपको दो रोटेशन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसको बैलेंस करने के लिए आपको दो रोटेशन करने पड़ेंगे। तो इसमें जो पहला रोटेशन होगा, इसमें पहला रोटेशन जो होगा जिसको मैं लिखता हूं रोटेशन 1, ठीक है ना, रोटेशन 1। रोटेशन 1 में पहला रोटेशन जो होगा वो आपका कहां होगा, लेफ्ट साइड।
पहला रोटेशन जो होगा वो होगा लेफ्ट साइड, मतलब इस तरह से पहला रोटेशन होगा आपका ये वाला। तो इस रोटेशन के बाद देखते हैं ट्री कैसा बन जाएगा। 10, 9, 8, ठीक है। तो फर्स्ट रोटेशन के बाद अभी भी देखोगे कि आपका जो बैलेंस फैक्टर है वो कितना है, अभी भी बैलेंस फैक्टर नहीं है, मतलब अभी भी ट्री जो है वो अनबैलेंस ही है, क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका 1 है और इसका क्या है 2 है। इसलिए हमको यहाँ पे सेकेंड रोटेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा, और सेकेंड रोटेशन जो आएगा आपका वो क्या आएगा, इस तरह से आएगा, मतलब कि राइट साइड में। और राइट साइड में रोटेशन आएगा रोटेशन 2। तो यहां पे आपका बन जाएगा ये, अब आ जाएगा यहाँ पे क्या, एक मिनट में इसको थोड़ा अलग कर लूं, स्क्रीन पे दिख रहा है ये। तो रोटेशन 2 के बाद आपका जो अब ट्री बनेगा वो कैसा बनेगा, अब आपका 9 ऊपर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। और अब आप देख सकते हो कि बैलेंस फैक्टर जो है वो तीनों का कितना हो गया है, 0 0 0 हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह के ट्री में आपको क्या करने पड़ेंगे, दो रोटेशन, यदि आपका ट्री जो है वो राइट टू लेफ्ट हैवी हो रहा है। एक और देख लेते हैं, फिर चारों को एक बार हम कंबाइन फॉर्म में भी देख लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट केस है आपका केस 3, लेफ्ट टू राइट हैवी, लेफ्ट टू राइट हैवी, मतलब कि एक हम नोड यहां ले लेते हैं, जैसे कि हमने नोड लिया एक 10 और एक नोड है सपोज 20, इसमें एक नई वैल्यू ऐड की, और नई वैल्यू जो ऐड की है वो है आपकी सपोज 15, ठीक है। 15 हमने ऐड किया, तो 15 ऐड करने से 15 कहां पे ऐड होगा, 10, 20 और यहां ऐड हो गया आपका 15, 10, 20 एंड 15। तो यहां पे देख सकते हो कि आपका जो ये है कहाँ है, पहले लेफ्ट साइड है और फिर क्या है, राइट साइड है। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में शायद गलत कर दिया मैंने। पहला जो आपका जो है ये वाला, ये आपका एक्चुअली में राइट टू लेफ्ट होगा, है ना, क्योंकि ये लेफ्ट है ना आपका, क्योंकि यहाँ पे अपना लेफ्ट हमको देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमको अपना लेफ्ट देखना है। तो यहाँ पे जो ये रोटेशन है वो एक्चुअली में लेफ्ट टू राइट है, और ये है राइट टू
लेफ्ट, क्योंकि ये लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट साइड, जो कि यहाँ पे हमको अपना लेफ्ट और राइट देखना है, लेफ्ट टू राइट, और ये है आपका राइट टू लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट, ठीक है ना। और यहाँ रोटेशन भी ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट रोटेशन, लेफ्ट टू राइट अगर हैवी हो तो पहले लेफ्ट रोटेशन होता है और फिर राइट रोटेशन होता है, मतलब पहला रोटेशन नीचे से इस तरफ होगा लेफ्ट साइड, और फिर रोटेशन जो होगा वो राइट साइड होगा। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी आपके दो रोटेशन जो होंगे वो क्या होंगे, दो रोटेशन होंगे। रोटेशन वन जो होगा, रोटेशन वन कैसा होगा, यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट पहला रोटेशन, वहां पे राइट टू लेफ्ट है, तो यहाँ पे पहला रोटेशन जहां से लेफ्ट है वहां पे हो जाएगा, वहां से हो जाएगा राइट साइड, ये इस तरफ रोटेट होगा, और इस तरफ रोटेट होने से जो आपका ट्री बनेगा वो क्या हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा आपका 20, सॉरी ये रोटेट होके यहाँ आ जाएगा 15। क्योंकि आप कुछ भी देखेंगे, कितने भी स्टेप को फॉलो करेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्री जो है वो हमेशा क्या होगा आपका बाइनरी सर्च फॉर्म के ही होगा, मतलब लेफ्ट साइड ट्री जो है वो हमेशा छोटा होगा और राइट सब ट्री जो है हमेशा बड़ा रहेगा। अरे रोटेशन 1, 10, 15 एंड 20। और अब दूसरा रोटेशन जो होगा वो कहाँ होना चाहिए, ये ऐसा होगा, और दूसरा रोटेशन इस तरह से होगा, तो आपका क्या आएगा आउटपुट 15, रोटेशन 2, मतलब 15 ऊपर चला गया, 20 यहां आ गया, और आपका 10 जो है वो यहां आ गया। तो इस तरह से आपके 4 रोटेशन हो रहे हैं, है ना। एक बार हम फिर से देख लेते हैं पहले वाले भी। ये है राइट हैवी, राइट हैवी मतलब एक ही डायरेक्शन में आपके नोड बढ़ गए हैं, तो राइट हैवी होगा तो लेफ्ट रोटेशन होगा, ठीक है ना, और लेफ्ट हैवी होगा तो राइट रोटेशन होगा। और यदि आपका रोटेशन क्या है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट मतलब कि पहले हैवी तो है पर पहले लेफ्ट साइड गया है फिर राइट साइड गया है, तो इसमें आपका रोटेशन जो होगा नीचे वाले नोड पे पहले लेफ्ट होगा, ऊपर वाले नोड पे फिर राइट होगा। और इसी तरह से यदि आपका रोटेशन क्या है, राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है तो रोटेशन क्या होगा, पहले नीचे से लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट में पहले आपका रोटेशन नीचे से राइट तरफ होगा और फिर आपका रोटेशन होगा लेफ्ट साइड। तो इस तरह से, हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो इस तरह से आपके 4 रोटेशन होंगे जिसके बेस पे हमको क्या करना पड़ेगा, ट्री को बैलेंस करना है। तो अब हम देखते हैं, ये तो आपके सिंपल 2-2, 3-3 नोट के एग्जाम्पल थे, तो करने में समझने में इजी जाता है। तो अब हम इसका करते हैं कोई एग्जाम्पल कि कैसे नोट आपके एडजस्ट होते हैं। तो हम पहले एक ट्री बनाते हैं। हमने एक ट्री बनाया, $55, 33, 10, 40 एंड सपोज 68, ठीक है। तो पहले हमको चेक करना है कि ये ट्री जो है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो हम इसका बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 0, इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 0, इसका बैलेंस फैक्टर भी आएगा 0, इसका भी 0 आएगा, पर इसका कितना आएगा इधर 1, 2 माइनस 1, मतलब इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 1। अब हमको इस ट्री में ऐड करना है, ऐड 15। 15 एक नया नंबर जो है हमको इस ट्री में ऐड करना, बाइनरी सर्च ट्री में। और इसके बाद हम ट्री बनाते हैं।
तो आप देखिए 55, 33, 10 और 15 कहाँ ऐड होगा? 15 यहाँ ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 से बड़ा है। और 33 के बाजू में क्या था? ऑलरेडी 40 था, और 55 के इधर तरफ क्या है? 68 है। ठीक है, तो अब हम फिर से इसका क्या निकालते हैं? बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। तो बैलेंस फैक्टर देखिए, इसका आएगा 0, लीफ नोड का तो 0 आएगा, इसका बैलेंस फैक्टर आया -1, इसका आया 2 -1, 2 -1 1, और इसका आएगा 1 2 3 3 -1, मतलब इसका बैलेंस फैक्टर कितना आया है? 2। और 2 आया है, इसका मतलब क्या है कि ट्री आपका क्या हो चुका है? अनबैलेंस। और यहाँ पे 2 एक ही जगह है, तो आपको पाइवट को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइवट यदि एक से ज्यादा नोड यदि क्या हो जाते हैं, एक से ज्यादा नोड में 2 आता, तो जो नोड हमने इंसर्ट किया है, ठीक है ना, जो नोड हमने इंसर्ट किया है ये वाला, इसके नियरेस्ट वाले 2 को हम देखते हैं। तो अब ये ट्री हो गया है अनबैलेंस। अब आप बिल्कुल ध्यान से सोच के बताइए कि इसमें कौन सा वाला केस लगेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला केस लगेगा आप बताइए। आपको देखने में लग रहा है कि इसमें लगना चाहिए राइट टू लेफ्ट, है ना, या लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल देखने में आपको ये लग रहा है कि इसमें केस लगेगा लेफ्ट टू राइट, है ना, किसी ने मैसेज भी किया लेफ्ट टू राइट, पर एक्चुअली में इसमें लेफ्ट टू राइट वाला केस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको देखना है यहाँ पे, है ना, आप देख रहे हो कि आपने लेफ्ट टू राइट कैसे देखा। लेफ्ट टू राइट आपको लगेगा ये समझ, मतलब लेफ्ट टू राइट आपको ये समझ में आएगा देख के कि यहां से अगर देखोगे 33 से, तो आपको लगेगा कि ये लेफ्ट टू राइट है। पर हमको देखना कहां से है? हमको देखना है पाइवट से, क्योंकि अनबैलेंस कौन हुआ है? 55 हुआ है, तो वहां पे कहां जुड़ा है? तो वहां पे आप देखोगे तो देखोगे आप क्या हुआ है, पाइवट के कहा नोड ऐड हुआ है? लेफ्ट में। और इसके भी कहा लेफ्ट ऐड हुआ है? लेफ्ट में। तो दोनों के लेफ्ट साइड नोड ऐड हुआ है। 15 जो ऐड हुआ है वो पाइवट के लेफ्ट में हुआ है, इसलिए जो केस कौन सा बनेगा? लेफ्ट हैवी वाला केस बनेगा। ठीक है ना, पाइवट के लेफ्ट में जुड़ा है, इसलिए केस बनेगा आपका लेफ्ट हैवी वाला केस। और लेफ्ट हैवी वाले केस में हम फिर से एक बार चले जाते हैं। लेफ्ट हैवी वाले केस में आप देख सकते हो कि ये आपका लेफ्ट हैवी वाला केस है, 3 नोड जैसे दिख रहे हैं, तो हमको जो पाइवट नोड है, जैसे यहाँ पे 15 है, तो 12 को ऊपर लेके जाना है, 15 को इधर और 10 को उसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करेंगे कि यहाँ पे इन तीनों नोड को अगर हम देखें, क्योंकि पाइवट से हम देखेंगे तो 33 ऊपर जाएगा, तो हम इसको करते हैं रोटेट। तो रोटेट करके देखिए आप क्या आएगा, 33 हम ले जाएंगे कहाँ पे? ऊपर। 33 चला जाएगा यहाँ पे, 33 चला गया यहाँ पे। ठीक है ना, 33 ऊपर गया, 55 और 68 कहाँ चलेगा? इसके नीचे। 55 और 68 कहाँ चलेगा? इसके नीचे। अब 33 के इधर क्या है? इधर देखिए क्या है? 10 है। ठीक है, और 10 के इधर क्या है? 10 के इधर है 15 है ना, 15। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये 40 नोड हमारा जो है ये छूट रहा है, 40 कहाँ जाएगा? ठीक है ना, क्योंकि आप जब 33 को आपने ऊपर घुमाया, जब 33 इस केस में 33 में क्या था कि ऑलरेडी दो नोड थे, एक तरफ 10 था, एक तरफ 40 था। बट 33 क्या ऊपर घूमने से क्या हुआ कि उसके लेफ्ट साइड 55 आ गया है, और राइट साइड तो 10 ऑलरेडी था। तो 40 कहाँ जाएगा? तो 45 को हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप उसकी जो जो पोजीशन पॉसिबल होगी कि 40 कहाँ एडजस्ट होना चाहिए। अगर आप इसमें देखोगे तो इसके राइट के 55, और 55 से ये छोटा है, तो 40 कहाँ आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना,
और कोई नोड बच रहा है? बस हो गया। तो अब आपका ट्री जो हो गया ये क्या हो गया है? बैलेंस हो गया है। चाहे आप बैलेंस फैक्टर निकाल के देख लीजिए। आप बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करके देख लीजिए। आप सबका बैलेंस फैक्टर जो होगा किसी भी नोड का आपका 1 से ज्यादा नहीं होगा या -1 से कम नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमको यहां पे करना है क्या? रोटेशन। मतलब रोटेशन क्या हुआ आपका? यहां से रोटेट हुआ ऐसे। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। कंफ्यूजन जो होता है मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन कहाँ होगा आपको कि 33 को आपने घुमाया, 33 को रोटेट किया, 33 आ गया यहाँ पे, 33 यहाँ आया तो 58 कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? उसके नीचे, और 68 उसके नीचे। ये ठीक है, 10 ऑलरेडी जुड़ा है, 15 ऑलरेडी जुड़ा है। और जो 40 है इसकी पोजीशन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगी। इसकी पोजीशन कहाँ होगी? अपने यहाँ पे क्या होगा? 55 के नीचे ऐड हो जाएगा। बिकॉज कोई भी स्टेज हो या कितने भी रोटेशन आप करोगे, ट्री ऑलवेज बी इन BST फॉर्म। अब ऐसे ही हम एक दूसरा केस देखते हैं। फिफ्टी फाइव 30 10 40 68 है ना? मतलब ट्री जो ऊपर लिखा है वही वाला ट्री है ना? ये ऊपर जो लिखा है वही ट्री है। पर अब की बार हम इसमें ऐड कर रहे हैं कितना? हम ऐड कर रहे हैं 35। हमने ऐड किया 35। तो जैसे ही 35 ऐड करेंगे तो पहले ऐड करके देखते हैं कि 35 कहाँ ऐड होगा। 55 33 सॉरी 30 है ना? ये 33 ले लेते, ऊपर भी 33 लिया है तो यहां भी आप 33 ही ले लीजिए सब जगह। 33 33 33 10 यहाँ ऑलरेडी है, 40 यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है ना? 40 यहाँ ऑलरेडी है तो 35 कहाँ होगा? 35 आपका ऐड होगा इधर। ठीक है ना? 35 यहीं ऐड होगा। अब हम बैलेंस फैक्टर एक बार निकाल लेते हैं। बैलेंस फैक्टर इसका क्या था? यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ, सॉरी यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना था? 1। अब देखिए बैलेंस फैक्टर, ये 0, यहाँ पे 0, इसका 1 - 0 1, 1 - 2 -1, इसका 0 1 1 2 3 -1, मतलब इसका बैलेंस फैक्टर हो गया कितना? 2। अब आप यहाँ पे देखिए कि अब कौन सा केस बन रहा है ना? अब कौन सा केस बन रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अब आपको एक तरफ देखने में लग सकता है कि नया नोड यहाँ जोड़ा है तो ये राइट टू लेफ्ट है ना? पर ये नहीं है। यहाँ पे भी जो केस बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका? क्योंकि पाइवट कौन सा नंबर बना है? 55। तो पाइवट जो नोड बना है वो 55। तो यहाँ पे जो रोटेशन होगा या जो नया नोड जुड़ा है वो मतलब कहाँ पे हम मानेंगे उसको कि वो पाइवट के लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड हुआ है।
सॉरी पाइवट के लेफ्ट के राइट में ऐड हुआ है, ये देखिए। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नया नोड जो ऐड हुआ है वो पाइवट 55 है, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ मैसेज पढ़ लें। क्या है सर? दिया रहा कि एडिशन किस साइड होगा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा कि ये एडिशन किस साइड होगा, ये दिया होगा, तो ये बिल्कुल दिया नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए कि यदि ये ट्री है, ये वाला ट्री है, और इसमें आपको 35 ऐड करना है, तो बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग 35 कहाँ ऐड होगा? 10 के राइट में भी हो सकता है सर। हैं? सर 10 के राइट में भी हो सकता है 10 ना, के तो राइट में 35 नहीं ऐड। हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमको 35 को देखना है 55 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, ठीक है। अब आए यस सर। 35 पे, तो 35 से छोटा है कि बड़ा है? 35 से बड़ा है, क्योंकि 35 ऐड कर रहे हैं ना, तो 35 से बड़ा है, इसलिए राइट साइड चला जाएगा, ठीक है ना। इससे सर वो बड़ा है, 33 है। हाँ 33 है वो। यस सर। वो 33 है, और ऐड जो कर रहे हैं वो 35 है। तो यस 35 सर। ऐड करना, तो 33 से बड़ा है, इसलिए कहाँ चले जाएगा? राइट साइड में। अगर राइट साइड कोई नोड नहीं होता तो यहाँ लग जाता, पर यहाँ पे इसको क्या यस मिल गया? 40। अब 40 मिल गया, तो 40 के वो क्या है? छोटा है कि बड़ा? छोटा है, तो 35 इधर जुड़ जाएगा आके। तो कहाँ यस नोड सर। जोड़ना है, ये तो आप बाइनरी सर्च ट्री जो हमने बेसिक एग्जांपल है वो करे थे, उसके हिसाब से आपको नोड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा वाला केस बनेगा। तो यहाँ पे जो केस बनेगा, हम अगर इसको देखें कि 55, तो 55 के कहाँ जुड़ा है? लेफ्ट में। 55 के लेफ्ट, लेफ्ट के राइट में, है ना। 40 में ऐड हुआ ना जाके वो। तो ये केस आपका बन गया ये वाला, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पाइवट के लेफ्ट के राइट में ऐड हुआ है, तो लेफ्ट टू राइट वाला केस बना है। मतलब आपका केस बन गया है, ये वाला केस बन गया है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि आपको रोटेशन कैसे करने हैं। पाइवट जो नोड बना है उसके जस्ट नीचे वाला जो तीसरा नोड है, इसको पहले रोटेट करना है, फिर उसको रोटेट करना है, ठीक है। तो अब हम इसके रोटेशन देखते हैं। तो पहला रोटेशन जो होगा इसमें, पहला रोटेशन, अरे पहला जो रोटेशन होगा वो कहां से होगा? यहां से होगा 35 से, मतलब इसको घुमाएंगे, 35 नीचे आएगा, ठीक है ना। राइट टू लेफ्ट टू राइट है ना, तो पहला रोटेशन कहाँ होगा? राइट साइड में। आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा डायग्राम को, ये वाला। तो ये वाला केस है, तो पहला रोटेशन 9 यहाँ, 8 यहाँ। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका? 40 ऊपर और ये नीचे, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो 55, 33, 10, 33 नहीं सॉरी, 55, 55 के बाद रोटेट होके क्या होगा? 40 ऊपर आ जाएगा, 40 ऊपर आया, 33 नीचे चला गया, और 10 तो उसके नीचे है ही, और 35 कहाँ आ जाएगा आपका? यहां आ जाएगा, और 68 यहाँ पे। तो ये आपने पहला रोटेशन किया है। कहां से किया है पहला रोटेशन? ये वाला, ये 40 को ऊपर ले गए, और 40 को ऊपर ले जाने से 30 नीचे आ जाएगा, 10 उसके नीचे आ जाएगा, और 35 आपका बिल्कुल नीचे आ जाएगा। क्योंकि पहले देखिए 35 कहाँ ऐड था? 40 के नीचे,
पर 40 के राइट लेफ्ट में तो 33। पहले यहाँ पे देखिए इशू एक नोड के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है कि 35 जो था पहले कहाँ ऐड था, 40 के लेफ्ट में, पर इस 40 के रोटेशन की वजह से क्या हुआ, 40 के नीचे क्या चले गया, 33। अब 40 के लेफ्ट में पहले ये था, अब लेफ्ट में क्या आ गया, 33। तो ये नोट जो होगा अपनी जो पोजीशन होगी 35 वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। और अब हमको रोटेशन करना है दूसरा रोटेशन, तो दूसरा रोटेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, ऐसा रोटेशन होगा ये चीज, और ये रोटेशन होने से क्या होगा आपका, क्योंकि अभी भी आप बैलेंस फैक्टर इसका देखोगे तो वो 0 नहीं होगा। तो अब 40 यहां आ जाएगा, 55 यहां पे, 68 यहां पे, 33 यहां पे, 10 यहां पे, और 35 यहां पे। तो ये जो दूसरा रोटेशन है इसके बाद जो है आपका ट्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ट्री हो उसमें नया नंबर हम जैसे ही ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमको समझ में आता है कि वो नंबर जो है वो ऐड कहाँ हुआ है, कौन सा नंबर जो है, कौन सा नोड जो है वो पाइवट बना है, और जो नोड पाइवट बना है उससे हम चेक करते हैं कि कौन सा वाला केस बन रहा है, कि लेफ्ट हैवी है, राइट हैवी है, लेफ्ट टू राइट हैवी है, राइट टू लेफ्ट हैवी है। तो इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए, फिर अपन और केस भी देखते हैं। हेलो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 60, 40, 90, 70 और 100। ठीक है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं 80। तो 80 कहाँ ऐड होगा, 80 देखिए अब कहाँ ऐड होगा, 60 के लेफ्ट साइड की राइट साइड, 60 के राइट साइड, क्योंकि 80 60 से बड़ा है। तो अगर यहां हम देखें तो 60 से बड़ा है, क्या मिला, 90। 90 से 80 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, कहाँ जाएगा, 70 के पास। और 70 से बड़ा है कि छोटा है, 70 से ये बड़ा है, तो 70 के नीचे लगेगा वो। 90, 90 के बाद आ गया आपका 70, और 70 के बाद आ गया आपका 100 यहाँ पे है, और 100 के बाद हम देखेंगे तो 80 आपका यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है ना। और अब हम देखते हैं कि ये कौन सा केस है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कौन सा केस है, तो आपको देख के समझ में आएगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है, पहले बैलेंस फैक्टर निकाल लेते हैं। बैलेंस फैक्टर यहाँ पे इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका -1 है। यहाँ पे इसका 0 है, इसका अकेले का 0 है, इसका 0 -1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा, और इसका 1 -1 2 3 होगा। तो मतलब
-2 है, तो पाइवट जो है आपका क्या है 60 है। अब पाइवट 60 है, किस वजह से पाइवट 60 की वैल्यू जो है वो -2 हुई है? 80 को ऐड करने की वजह से। तो 80 हमको देखना है कि 80 कहां पे ऐड हुआ है। तो 60 पाइवट है, तो 60 के कहां ऐड हुआ है? राइट साइड, 60 के राइट और इसके लेफ्ट। तो ये राइट टू लेफ्ट बन जाएगा केस, क्योंकि 60 के राइट में 90 है और 90 के वो लेफ्ट में जुड़ा हुआ है। तो ये केस कौन सा बन गया आपका? राइट टू लेफ्ट वाला केस बन गया। ठीक है ना? राइट टू लेफ्ट वाला केस आपका कौन सा, यहां पे देखें तो ये है आपका राइट टू लेफ्ट वाला केस। और राइट टू लेफ्ट वाला केस है तो मतलब लेफ्ट साइड से पहले रोटेशन होगा और फिर होगा रोटेशन राइट साइड पे। आप इसको देख सकते हैं, शुरू शुरू में डायग्राम दिमाग में नहीं रहते हैं, पर आप हमेशा इसको ध्यान में रखते हुए उनको सॉल्व करेंगे तो आसानी से होंगी। मतलब ये वाला केस बन रहा है आपका, ठीक है ना? तो पाइवट यहाँ पे कौन सा नोट है? 10 है यहाँ पे पाइवट जैसे। तो पाइवट के जस्ट नीचे वाले नोट से हमको उसको राइट साइड रोटेट करना है, फिर हमको रोटेट करना है लेफ्ट साइड। तो हम यहाँ पे करते हैं पहला रोटेशन। तो पहला रोटेशन यदि करें तो यहाँ पे क्या होगा? सिक्सटी, ये है 40, ठीक है ना? हमको रोटेशन कहां से करना है? यहां से करना है 90 से, ठीक है ना? पहला रोटेशन कहां होगा? राइट टू लेफ्ट है, एक बार और देख लो। राइट टू लेफ्ट है तो पहला रोटेशन राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट वाली से रोटेशन राइट होगा और राइट से रोटेशन लेफ्ट होगा। तो पहला रोटेशन जो होगा वो आपका कहां होगा? राइट साइड, नीचे से। तो आपका 70 रोटेट होके चले जाएगा यहाँ पे। 70 रोटेट होके, देखिए ये रोटेशन हो रहा है, ये वाला 70 यहां चला गया, 90 इसके नीचे लगा हुआ है, 100 इसके नीचे लगा हुआ है, ये ठीक है। और 70 के राइट साइड क्या था? 80 था। 70 के राइट साइड 80 था, पर अब 70 के राइट साइड क्या आ चुका है? 90 आ चुका है। इसलिए 80 की जब प्रॉपर प्लेस बनेगी वो कहां होगी? 60 से बड़ा है, 70 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो 80 आ जाएगा यहां पे। ठीक है ना? ये हो गया पहला रोटेशन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हैवी हो या राइट टू लेफ्ट हैवी में आपको 2 रोटेशन करने पड़ते हैं। अब हमको रोटेशन जो करना है, पहला रोटेशन यहां से हुआ, अगला रोटेशन होगा ये वाला। तो अगला रोटेशन जब ये वाला होगा तब आपका क्या होगा? 70 ऊपर चला गया, 60 इसके नीचे, 40 इसके नीचे, ठीक है ना? और यहां पे क्या है? 90 के नीचे ऑलरेडी लगा हुआ है 80, और 80 के नीचे क्या है? 100। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा ये नया नोड, नया ट्री, जो कि आपका क्या होगा? बैलेंस होगा। ठीक है ना? इसमें आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। ये वाला केस जो, ये एग्जांपल जो हो किसका है? आपका राइट टू लेफ्ट का है। ये वाला एग्जांपल जो है वो लेफ्ट टू राइट का है। और ये जो पहला वाला एग्जांपल था, ये एग्जांपल था आपका था इसका लेफ्ट हैवी का। ठीक है, तो एक केस बचा है, क्योंकि अभी 5 मिनट का टाइम बस और है उसका। तो मैं चाह रहा था कि ये जो आपने देखा है इसमें से कुछ नोट करना है, स्नैप लेनी तो ले लीजिए आप। आज अपन ने जो पढ़ा उसको मैं स्क्रीन में खोल के 2-2 मिनट रोक रहा हूं, आप इसका एक एक फोटो खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, क्योंकि अगला केस जो होगा वो फिर अपना कौन सा बचा है? राइट हैवी वाला केस बचा है।
तो ये हमने देखा था 4 केस। पहले केस ये थे 2, ठीक है ना। पहले दे केस ये थे राइट हैवी एंड लेफ्ट हैवी, ऑलरेडी हमने कल देखा था। आज जो पढ़े हमने लेफ्ट टू राइट हैवी एंड राइट टू लेफ्ट हैवी। और ये हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। ये जैसे केस था आपका किसका, लेफ्ट हैवी का केस था, और इधर वाला जो था वो लेफ्ट टू राइट हैवी का केस था। और इसके बाद जो लास्ट वाला केस है आज भी जो देखा, वो हमने ये देखा राइट टू लेफ्ट वाले का केस देखा, जिसमें कि आपका ये इस तरह का एक ट्री बनेगा। एक केस और है जिसको कि हम कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हुए इसमें करेंगे पहले हीप सॉर्ट, क्योंकि हीप सॉर्ट जो है बेसिकली हीप ट्री के बेस पे है। इसलिए जब सॉर्टिंग मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ी थी तब हमने हीप कवर उसमें नहीं किया था, क्योंकि वो ट्री बेस्ड सॉर्टिंग है। तो अब हमने ट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पहले देखेंगे हीप ट्री क्या होता है, और उस बेस पे हम क्या करेंगे, इस अपने इस जो है सॉर्टिंग मेथड को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नोट कर लिया वो मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है, तो एक क्लास में करवाता है। फ्राइडे तक है, मंडे और वेडनेसडे। नहीं, वो बच्चे बस फोटो खींच रहे हैं।